सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 8 हिंदी की जो मल्हार पुस्तक है उसका जो अध्याय 6 जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी के जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से करने हैं, सारी जानकारी। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हम देखेंगे, जमींदार को झोंपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आप देख सकते हैं। चार ऑप्शन में यहाँ पर झोंपड़ी जर्जर हो चुकी थी, झोंपड़ी रास्ते में थी और वह अहाते का विस्तार करना चाहता था, वह वर्धा से उसका कोई पुराना झगड़ा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा झोंपड़ी रास्ते में बाधा थी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर जो 2 नंबर प्रश्न विद्यार्थियों देख लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, वर्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी। तो वर्धा ने जो मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी, तो चार ऑप्शन दे रखे, देख लीजिएगा। क्रोध और झगड़ा करके, अदालत से अनुमति लेकर, विनती और नम्रता से, या चुपचाप उठा कर ले गई। तो इसका उत्तर होगा विनती और नम्रता से। और यहाँ पर ये है झोपड़ी रास्ते में बाधा थी, इसका ये उत्तर, इसका ये। नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, वृद्धा की पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है। दया, लगाव, गुस्सा या डर। तो यहाँ पर वृद्धा की पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता गया है। दया। किसे दर्शाता है, दया। इसका उत्तर आप करेंगे दया। नेक्स्ट देखिएगा, कहानी का अंत कैसा है, दुखद, सुखद, प्रेरणादायक या सकारात्मक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कहानी का जो अंत कैसा है, दुखद, प्रेरणादायक, सकारात्मक। तो यहाँ पर ये है आपके दुखद। कैसा है, दुखद है। नेक्स्ट देखिएगा, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और आप यह उत्तर क्यों चुने। तो यहाँ पर हम देखेंगे, प्रश्न विद्यार्थियों मिलान करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। तो इसका है जो है, वृद्धावस्था में वृद्धा का सहारा उसकी पोती थी, वृद्धावस्था में वृद्धा सहारा उसकी पोती थी। ये इसके सामने आप करेंगे, यानी 2 ऑप्शन है, इसको इससे मिलाएंगे ओनली फॉर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्हें अदालत से उस झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर जो है, जमींदारों ने वकीलों को पैसे देकर, यहाँ पर ये होगा, ठीक है। इसका जब मिलाएंगे तो यहाँ जो जमींदारों ने वकीलों को पैसे देकर कानूनी दांव पे से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया, ये उसका इस प्रकार से मिलाएंगे। दो ऑप्शन है, उनमें से कौन सा राइट है वो आपको मिलाना। फिर नेक्स्ट हम आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं, तो इसमें आपका जो उत्तर रहेगा, तो यहाँ पर इसको इससे मिलाएंगे, वर्धा ने टोकरी को प्रतीक बनाकर जमींदार, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर, जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। तो यहाँ पर इसके सामने जो उपयुक्त होगा वो होगा, धन और अहंकार ने जमींदार को मान्यता। यहाँ पर जो है इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 5 कृतक्रम का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी। इसके सामने क्या आएगा, तो इसके सामने अपने द्वारा किए गए, यहाँ पर इसके सामने ये हो जाएगा, अपने द्वारा किए अन्याय पर पश्चाताप कर जमींदार ने क्षमा मांगी। नेक्स्ट है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। इसके सामने हम मिलाएंगे, ये है वृद्धा ने, ये हो जाएगा इसके सामने, वृद्धा ने प्रतीकात्मक रूप से कहा कि अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, कृपा करे करके 7 नंबर है, कृपा करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगाइए जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूँ। तो इसका सामने, वृद्धा ने टोकरी उठाने में सहायता के लिए जमींदार को कहा था। इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट 8 नंबर है, उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तो इसके सामने मिलाएंगे, झोंपड़ी में प्रवेश करते ही वृद्धा ने पुराने दिनों के भावुक हो गई, है ना। इसके सामने ये मिलाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट है पंक्तियों पर चर्चा। तो यहाँ पर क भी दे रखा, ख भी दे रखा, प्रश्न दे रखे। तो आइए देखते हैं इसके उत्तर। पंक्तियों पर चर्चा। आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आपका जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। इस पंक्ति के माध्यम से वृद्धा जमींदार को यह समझाना चाहती है कि उसने छल और बल से भले ही उसकी छोटी सी झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन इस गरीब की आह और अन्याय का बहुत बड़ा नैतिक बोझ उसके पूरे जीवन पर भारी पड़ जाएगा। एक छोटी सी टोकरी भर मिट्टी उठाना तो दूर, जमींदार इस बड़े पाप और अन्याय के बोझ को जन्म भर नहीं संभाल सकेगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। तो इसका उत्तर आप करेंगे। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जब जमींदार ने वृद्धा की लाचारी और बार बार गिड़गिड़ाने की स्थिति को देखा तो उसका कठोर हृदय पिघल गया और उसके भीतर मानवीय संवेदना जाग उठी। अहंकार त्याग कर जब वह खुद उस टोकरी को उठाने आगे बढ़ा तो उससे यह एहसास हुआ कि गरीबों पर किए गए अत्याचार और पाप का भार इतना भारी होता है कि उसे सहन करना या उठाना किसी के लिए संभव नहीं है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, सोच विचार के लिए। तो आपके विचार से कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र कौन है और क्यों। तो इसका उत्तर करेंगे, कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र वृद्धा है। वह अकेली, असहाय और गरीब होने के बावजूद अपनी बुद्धिमत्ता, शालीनता और प्रतीकात्मक तर्कों से अहंकारी जमींदार को उसकी गलती का एहसास करा देती है। बिना किसी गुस्से या हिंसा के वह जमींदार को पश्चाताप करने और न्याय करने के लिए विवश कर देती हैं। नेक्स्ट देखिएगा। वृद्धा की पोती ने खाना क्यों छोड़ दिया था। तो इसका उत्तर करेंगे, जमींदार द्वारा झोंपड़ी से बेघर किए जाने और दुखों के कारण वृद्धा की पोती गहरी मानसिक पीड़ा और कमजोरी से गुजर रही थी, जिसके चलते उसने खाना पीना छोड़ दिया था। यह प्रसंग पाठ की मूल कहानी एक टोकरी भर मिट्टी पर आधारित है। प्रश्न, जमींदार ने झोंपड़ी पर कब्जा कैसे किया था। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, जमींदार ने बाल की खाल निकालने वाले वकीलों को पैसे देकर कानूनी दांवपेच और अदालत के माध्यम से गरीब वृद्धा की झोंपड़ी पर जो है जबरन कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट देखिएगा। महाराज क्षमा करे, एक विनती है। जमींदार साहब के सिर मिलाने पर उसने कहा। यहाँ जमींदार द्वारा सिर मिलाने की इस क्रिया का क्या अर्थ है। यहाँ जमींदार द्वारा सिर हिलाने का अर्थ है वृद्धा को बोलने की अनुमति देना या उसकी बात सुनने के लिए अपनी सहमति प्रकट करना था। नेक्स्ट देखिएगा इसी का उत्तर। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। यहाँ जमींदार के व्यवहार में परिवर्तन का आरंभ दिखाई देता है। पहले जमींदार का व्यवहार कैसा था, इस घटना के बाद उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। तो इसके उत्तर लिखेंगे हम। जमींदार का जो पहले का व्यवहार था, पहले जमींदार घमंडी, क्रूर और धन के नशे में चूर था, जिससे गरीबों की भावनाओं या उसकी पीड़ा से कोई मतलब नहीं था। उसने सत्ता और वकीलों की मदद से गरीब की झोपड़ी छीन ली थी। परिवर्तन क्या हुआ, इस घटना के बाद जमींदार का अहंकार टूट गया, उसके मन में दया, करुणा, पश्चाताप की भावना जागृत हुई, जिससे उसने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस लौटा दी। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। जमींदार ने ऐसा क्यों किया। जब जमींदार ने वृद्धा के तर्कों को सुना और खुद टोकरी उठाने असफल प्रयास किया, तब उसे अपनी गलती, अहंकार और गरीबों पर किए गए अन्याय का गंभीर रूप से पश्चाताप हुआ। उसकी अंतरात्मा ने उसे झकझोर दिया, जिसके कारण उसने क्षमा मांग कर झोंपड़ी वापस कर दी। नेक्स्ट देखिएगा। अनुमान और कल्पना से, यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो वह क्या कहती। तो इसका उत्तर करेंगे, यदि पोती स्वयं बात करती तो वह अपनी दादी के उजड़े हुए आशियाने, बेघर होने के दर्द और भोजन न मिलने की व्यवस्था को रोते हुए बयां करती थी, तथा
जमींदार से अपनी झोंपड़ी वापस लौटाने की करबद्ध प्रार्थना करती। यदि प्रश्न है, यदि आप जमींदार की जगह होते तो क्या करते? तो यदि हम जमींदार की जगह होते तो कभी भी अपनी ताकत और धन का दुरुपयोग करके किसी गरीब या असहाय व्यक्ति की झोंपड़ी यार और उसका आशियाना नहीं छीनते, बल्कि एक मदद इंसान बनकर उसकी रक्षा करते। जमींदार को टोकरी उठाने में सफलता क्यों नहीं मिली होगी? शारीरिक रूप से टोकरी में मिट्टी कम थी, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से उस टोकरी में उस गरीब पर किए गए पाप, अत्याचार और अन्याय का बहुत बड़ा बोझ था। अहंकार और अन्याय का भार इतना भारी होता है कि कोई भी उसे उठा नहीं सकता। नेक्स्ट है प्रश्न, झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी, यहाँ केवल मिट्टी की बात की जा रही, यहाँ कुछ बात भी छिपी हैं। तो इसका उत्तर करेंगे, यहाँ केवल साधारण मिट्टी की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी बात छिपी है। मिट्टी के बहाने वृद्धा यह कहना चाहती हैं कि जमींदार ने भले ही धोखे से एक छोटी सी झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन इस पूरी धरती और सृष्टि पर किसी एक का अधिकार नहीं है। अन्याय और पाप का दायरा बहुत बड़ा होता है। प्रश्न है, यह कहानी आज से लगभग 125 साल पहले लिखी गई थी। इस कहानी के आधार पर बताइए, भारत में स्त्रियों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा? तो इसका उत्तर करेंगे, 125 साल पहले समाज में महिलाओं, विशेषकर गरीब और असहाय वर्ग की महिलाओं को अत्यधिक सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। उस दौर में विधवाओं या अकेली महिलाओं के पास आजीविका का कोई साधन नहीं होता था। उन्हें सामाजिक सुरक्षा का अभाव और वे शक्तिशाली तथा धनवान वर्ग जैसे जमींदारों के अत्याचार, शोषण और बेघर किए जाने के खिलाफ आसानी से न्याय नहीं पा सकती थी। नेक्स्ट विद्यार्थियों, छोटी की और बड़ी की का उपयोग है। छोटी की और बड़ी की का उपयोग रिक्त स्थानों में की या की का उपयोग प्रयुक्त। वृद्धा ने कहा कि, यहाँ पर क्या आएगा? कहा कि वह झोंपड़ी को लेने नहीं आई है। वह अपनी पोती की, यहाँ पर की आएगा, की चिंता में दुखी हो गई थी। वृद्धा ने प्रार्थना, यहाँ पर की और की इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें छोटी की, इसमें ई बड़ी, इसमें बड़ी और इसमें छोटी ई। वृद्धा ने प्रार्थना की कि टोकरी को जरा हाथ लगाइए। पहला रिक्त स्थान की और दूसरा की होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो रिक्त, तो विद्यार्थियों यहाँ पर देख सकते हैं, ये अब नीचे वाक्य में इन दोनों शब्दों का उपयोग प्रयोग करें। यहाँ पर देख सकते हैं, ये रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान, 4, 5, 6, इनमें क्या क्या आएंगे आप देख सकते हैं। इन सभी में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो सारे रिक्त स्थान हैं देख लीजिएगा। तो विद्यार्थी देख सकते हैं, जो 4 नंबर हैं इसमें आएगा छोटी की आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, छोटी की रिक्त स्थान में भरेंगे। पोती हमेशा कहती थी कि वह अपने घर में ही खाना खाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर झोंपड़ी, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में की आएगा। झोंपड़ी की मिट्टी से वृद्धा चूल्हा बनाना चाहती थी, तो यहाँ पर जो है बड़ी ही होगी। फिर उसे विश्वास था, यहाँ पर छोटी, यहाँ पर रिक्त में की होगा कि मिट्टी का चूल्हा देकर पोती खाना खाने लगेगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे वृद्धा की, यहाँ पर भी इस प्रकार से किया आएगा और यहाँ पर भी इस प्रकार से किया आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उसने ये सोचा कि झोंपड़ी, यहाँ पर रिक्त स्थान में ये किया आएगा, झोंपड़ी से मिट्टी ले जाकर चूल्हा बनाऊंगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, वृद्धा के मन की, यहाँ पर की इस प्रकार से पीड़ा उसकी बातों में झलक रही थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, जमींदार इतने लज्जित हुए, यहाँ पर ये किया आएगा, उन्होंने टोकरी उठाने की बात मान ली। उस झोंपड़ी, यहाँ पर भी किया आएगा, बड़ी, हर दीवार वृद्धा की यादों से भरी थी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न है मुहावरे, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। इस वाक्य में मुहावरे पहचान करके उन्हें रेखांकित कीजिए। तो आइए देखते हैं इसी का उत्तर। बाल की खाल निकालना अर्थ बहुत अधिक सूक्ष्म छानबीन करना, नुक्ताचीनी करना। थैली गर्म करना अर्थ रिश्वत देना। बाल सबसे जुड़े निम्नलिखित मुहावरा का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। बाल बांका न होना, कुछ भी कष्ट या हानि न पहुंचाना। पूर्ण रूप से सुरक्षित रहना, वाक्य ईश्वर की कृपा हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी भक्त का बाल बांका नहीं होता। बाल बराबर यानी बहुत सूक्ष्म, बहुत महीन या पतला। वाक्य दोनों भाइयों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर बाल बराबर भी मतभेद नहीं था। नेक्स्ट है, बाल बराबर फर्क होना, जरा सा भी भेद होना, सूक्ष्मतम अंतर होना। वाक्य दोनों घड़ियों के समय बाल बराबर फर्क भी नहीं, दोनों बिल्कुल सही चल रही है।
बाल बाल बचना, कोई विपत्ति आने या हानि पहुंचाने में बहुत थोड़ी कमी रह जाना। वाक्य, कल सड़क पार करते समय तेज रफ्तार कार से वह बाल बाल बच गया। नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न नीचे दिए गए वाक्यों को वर्तमान और भविष्य काल में बदलिए। वह गिड़गिड़ाकर बोली। वर्तमान काल, वह गिड़गिड़ाकर बोलती हैं, वह गिड़गिड़ाकर बोल रही हैं। भविष्य काल, वह गिड़गिड़ाकर बोलेगी। नेक्स्ट देखिएगा। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। वर्तमान काल, श्रीमान आज्ञा देते हैं, श्रीमान आज्ञा दे रहे हैं। भविष्य काल, श्रीमान आज्ञा देंगे। नेक्स्ट देखिएगा। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वर्तमान काल, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी है। भविष्य काल, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगेगी। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, जमींदार साहब को अपने महल का अहता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। वर्तमान काल, जमींदार साहब को अपने महल का अहता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा होती है। भविष्य काल, जमींदार साहब को अपने महल का अहता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा होगी। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। वर्तमान काल, वे वृद्धा से क्षमा मांगते हैं और उसकी झोंपड़ी वापस देते हैं। भविष्य काल, वे वृद्धा से क्षमा मांगेंगे और उसकी झोंपड़ी वापस दे देंगे। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, वचन की पहचान, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द भरिए। वृद्धा झोंपड़ी के भीतर गई। एक वचन, वृद्धा गिड़गिड़ा कर बोली। एक वचन, पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। एक वचन, उसकी आंखों से आंसू की धारा जो है बहने लगती थी। एक वचन, उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली, बाहर ले आई। एक वचन। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।